अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं बोली की टिक्कियाँ या आप इसको बोली की स्वीट्स भी कह सकते हैं। गाय की हो, भैंस की हो, जिसकी भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको इस रेसिपी को बना सकते हैं। मेरे जो इलाका है उसमें हम इसको बोली कहते हैं। आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट और बनाते हैं बोली की टिक्कियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, ये है मेरे पास बोली, ये है मेरे पास पहले दिन की। आप देख रहे हैं कि ये क्रीमी सी है, बहुत ज़्यादा थिक है। इसमें हमने कतरा भी पानी का शामिल नहीं करना। और इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कटोरी इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें मिठास ना हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वीवर्स, अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, ये मेरे पास देगची है। तो इसमें अब हमने शामिल कर देना है पानी हमने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास शामिल करना है। ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो ये देखें वीवर्स, मैं इसमें तकरीबन इतना सा पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी हमने शामिल कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक और बर्तन रखूँगी, ताकि हमने ये जो बोली है इसको हमने स्टीम में बनाना है, यानी भाप में बनाना है। तो नीचे से आग जलती रहेगी और उसकी जो भाप बनेगी वो ऊपर वाले बर्तन तक पहुँचेगी, और जो स्टीम के ज़रिए जो हमारी बोली की टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। तो इसी तरह आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो आपने वो ले लेना है। तो अब मैं ये रखने के बाद इसमें जो हमने मिक्स की थी बोली चीनी के साथ, वो अब हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। ये तमाम इसमें मैं शिफ्ट कर दूंगी। शिफ्ट करने के बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास कोकोनट है, ये बुरादा नहीं है, कोकोनट है। इसको मैंने पहले भिगोकर फिर इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो ये बारीक कर लिया है मैंने। अब मैं ये इसके ऊपर छिड़क रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हल्का फुल्का सा है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि ऊपर ही इसकी तह लग जाएगी और ये बहुत ही अच्छी लुक देगा। तो अब वीवर्स, मैं इसको कवर कर रही हूँ और मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो वीवर्स, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना वो पानी ऊपर आएगा और ये हमारी ख़राब हो जाएगी। तो वीवर्स, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको पकते हुए हमने पानी की तेज़ आंच नहीं की, ताकि पानी ऊपर ना आ सके। तो अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये बनी है कि नहीं। ये देखें, नाइफ़ की मदद से मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये बिल्कुल ड्राई हमारी नाइफ़ आ रही है। इसका मतलब है कि अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है या दूध बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। यानी जो हमारी टिक्कियाँ हैं, जो हमारी बोली है वो बनकर हो चुकी है तैयार। तो वीवर्स, अब मैं इसका फ्लेम कर दूंगी ऑफ़ और हम इसको निकाल लेंगे और इसको करेंगे ठंडा। तो वीवर्स, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। सबसे पहले हमने इसके जो किनारे हैं उनको अच्छी तरह से छुड़वा लेना है, और उसके बाद हमने दरमियान में इसकी कटिंग करनी है तमाम पीसीस की, छोटे बड़े जैसे आपको अवेलेबल हों, जैसे आपको दरकार हों, आपकी पसंद हो, आपने उसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है और ये पीसीस निकाल लेने हैं। ये देखिए, मैं इस तरह तमाम पीसीस निकाल रही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और ये अच्छी तरह से बन चुके हैं। तो वीवर्स, आपने भी इस बात का ध्यान रखना है, जो लोग पहली दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हों, कि आपने जो फ्लेम है उसको हाई नहीं करना, आपने मीडियम से स्लो फ्लेम पर बनाना है। और ये देखेंगे आपके इसी तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। और आप देख रहे हैं देगची में बिल्कुल भी पानी का कतरा मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल खुश्क है, क्योंकि हमने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर बनाया था। तो वीवर्स, ये है जो हमारी बोली की टिक्कियाँ या बोली की स्वीट्स, उसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, ये इस तरह तमाम मैंने बनाकर कर ली हैं तैयार। ये देखें इस तरह, और ये जो ऊपर हमने इसके खोपरा डाला था, ये देखें इसको लुक वाइज भी ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो वीवर्स, ये इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये आपको कैसी लगी। तो वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।